बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड डिवाइडेंड फाइंड करना है। जबकि इसका जो डिवाइज़र है वो ये वाला दिया हुआ है और इसका जो कोशेंट है वो ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हमें पता होगा कि डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है और कोशेंट क्या होता है, तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दोबारा से समझाने की, ऑलरेडी आपने किया भी हुआ है। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइज़र। डिवाइज़र मीन डिवाइड करने वाला, और कोशेंट वो होता है जो इसका आंसर ऊपर आता है वो, और ये जो अंदर डिवाइड हो रहा होता है वो होता है डिवाइडेंड। तो ये डिवाइडेंड फाइंड करना है। ये दोनों दिए हुए हैं, डिवाइज़र भी दिया हुआ है और कोशेंट भी दिया हुआ है। तो जब ये सिचुएशन हो तो ये फाइंड करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिवाइडेंड आ जाएगा। तो बेटा डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए डिवाइज़र को और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये डिवाइज़र ये दिया हुआ है, कोशेंट ये दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की वैल्यू को लिखा। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले एक वेरिएबल को, एक जो टर्म होती है उसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, साथ साथ वो साइनों का हिसाब भी रखना है। साइनों का वो मेथड बताया हो ना आपको ये वाला, कि सेम साइन होंगे तो हमने उनको, अगर जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का साइन आता है ना। मल्टीप्लाई का ये रूल है, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब देखिए सेम साइन से प्लस का हो गया। अब x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब -5 को मल्टीप्लाई कर ले फिर इसके साथ, फिर -5 को इस 2 के साथ। -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5 को x से किया 5x। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10। अब सेम साइन है दोनों के, तो सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आएगा। अब मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब हमने इनको प्लस माइनस करना है। जो इसमें लाइक टर्म है, जो एक जैसी टर्म है, उनको हमने इकट्ठे कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये अकेला ही है। अब इसमें ये भी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी एक्स वाली वैल्यू है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये आपस में कंबाइन हो सकती हैं। तो जब लाइक टर्म के एक जैसे साइन हों तो हमने उनको क्या करना होता है, ये प्लस माइनस का रूल भी मैंने आपको बताया था। प्लस माइनस के रूल में ये बताया था कि जब सेम साइन हो तो हमने उनको प्लस करना होता है, अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है। लेकिन जब सेम साइन हो प्लस करना हो या डिफरेंट साइन हो माइनस करना हो, जब उनका आंसर आ जाए प्लस करने से या माइनस करने से, तो आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। तो आप देखिए सेम साइन है तो इनको प्लस कर देंगे, 5 + 2 7 x, और आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन +10। ये अकेला या ये एज इट इज़ आ गया। ये इस पार्ट का बेटा आंसर आ गया। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी है, ये डिवाइज़र दिया हुआ है और ये कोशेंट दिया हुआ है। तो डिवाइडेंड फाइंड करना है, तो डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए डिवाइज़र को और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनकी वैल्यू यहीं से दे के डिवाइज़र की वैल्यू और कोशेंट की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एक वैल्यू पकड़नी होती है, उसको सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। इस एक्स को पहले एक्स स्क्वायर के साथ किया, तो मल्टीप्लाई में जब सेम वैल्यू होती हैं तो उनके जो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। 2 + 1 3, जिसकी पावर कुछ नहीं ना होती उसकी पावर 1 होती है। तो इस तरह फिर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, x1 द x। अब इनके सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा। देखिए एक्स के साथ साथ को तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 के साथ हमें पता है कि 1 के साथ किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है, और प्लस का साइन भी है तो प्लस के साइन से साइन भी नहीं बदलेंगे।
तो अब 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर, 1 को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स, 1 को 1 से किया तो 1, 1 द 1 है। तो मैंने बताया कि प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, वही रह जाते हैं। अब इसमें ये है कि जो इसमें एक जैसी वैल्यू है उनको देख लें, एक्स क्यूब है ये, और एक्स क्यूब तो नहीं है ना, नहीं। अब ये माइनस एक्स स्क्वेयर है और कहाँ पे है, ये प्लस एक्स स्क्वेयर है। इसको मज़ीद अगर तो एक तरीका ये होता है कि हम इनको इकट्ठे करके एक दफ़ा लिख लें, नहीं तो इतना वो लंबा करने की क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, दोनों की साइन है डिफरेंट। डिफरेंट साइन हो तो वो वैल्यू आपस में कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 1 से 1 माइनस कर 0 हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि वो कट गया। इस तरह एक्स है, ये भी एक्स प्लस का है और ये एक्स माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन होंगे, बाकी हर तरह की चीज़ सेम है इनकी, तो ये भी कट गया। तो बाकी क्या रह गया, +1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।